हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। माई सेल्फ आंचल वर्मा। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप ये तथ्य ही पढ़ लेते हैं तो आपके मोस्टली क्वेश्चन फंस जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। देन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करेंगे दास प्रथा की। तो यहाँ पर दास प्रथा होती थी। यहाँ पर दासों को खरीदा बेचा भी जाता था। तो यहाँ पर दास प्रथा थी। और जो छोटे लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, वो उच्च जाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों की सेवाएं करते थे और इसी को दास प्रथा कहते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो जो लोथल है और कालीबंगा जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हम लोगों को सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। जैसे लोथल में युगल शवाधान मिला है। अब आप सोचेंगे युगल शवाधान क्या होता है? युगल शवाधान मतलब होता है कि जब एक ही कब्र में जब हम लोग पति और पत्नी दोनों को दफनाते हैं तो उसे युगल शवाधान बोलते हैं। ओके, तो लोथल में और कालीबंगा में युगल शवाधान के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और लोथल में जैसे 3 जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा में एक ऐसा साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर सती प्रथा कह सकते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा होती थी, क्योंकि युगल शवाधान मतलब अब अगर एक की डेथ हो जाएगी तो दूसरा नहीं उसी समय मर जाता। लेकिन जो है युगल शवाधान मतलब कि दोनों को एक ही साथ दफन करना। मातृ प्रधान हम लोग मतलब कहेंगे कि यहाँ पर औरतों की पूजा होती थी, औरतों का सत्ता रहती थी, औरतों की भी सुनी जाती थी। ये सब कहेंगे मातृ प्रधान में। मातृ प्रधान की हम लोग साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, किस बेस पे हम लोग ये कह रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम लोगों को मोस्टली दीवारों में या फिर मूर्तियाँ जो मिली हैं उनमें नारियों की भी मूर्ति मिली है। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ का जो सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी। नेक्स्ट पॉइंट है आभूषण। तो यहाँ पर किस किस तरह के आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ के आभूषण में जैसे हाथी दांत मिला है, हाथियों के दांत के कुछ आभूषण मिले हैं, मिट्टी के आभूषण मिले हैं, माणिक्य के आभूषण मिले हैं, चांदी के, शीप के और सोने के, ये सब आभूषण मिले हैं। तो यहाँ के जो लोग थे वो तरह तरह के चेंज करके आभूषण पहनते थे या कई तरह के आभूषण पहनते थे। सब लोग सोना नहीं पहनते थे, सब लोग शीप के नहीं पहनते थे। तो मतलब सब तरह के यहाँ पर आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर साक्ष्य मिला है दर्पण का। जो दर्पण होती थी उसके किनारे तांबा लगा होता था। दर्पण के किनारे क्या लगा होता था? तांबा लगा होता था। और जो कंघी होती थी, यहाँ पर मतलब कंघी का भी प्रयोग होता है, क्योंकि हम लोगों को खुदाई में कंघी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ सोचिए आप कितनी विकसित सभ्यता थी कि यहाँ पर कंघी से लेके आपको सोना चांदी सब कुछ मिला। लेकिन लोहे का भी यहाँ पर आविष्कार नहीं हुआ है, केवल यहाँ पर अभी तांबा चल रहा है और सोना चल रहा है। फिर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे? शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? तो कहेंगे यहाँ पर दोनों तरह के लोग होते थे। कुछ लोग शाकाहारी भी थे और कुछ लोग मांसाहारी भी थे। जीवन निर्वाह की बात करेंगे तो जीवन निर्वाह उनका किस तरह से होता था? जीवन निर्वाह वो किस तरह से करते थे, क्या खाते थे और किस तरह से रहते थे? तो उनका जीवन कृषि पर निर्भर था, पशुपालन पर निर्भर था, शिल्प पर निर्भर था, कलाएं थीं, वो कला मूर्ति बनाना, घड़े में डिज़ाइन बनाना, ये सब साक्ष्य मिलते हैं शिल्प में। और व्यापार करते थे। जैसा आपने वो मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो में व्यापारी होता है, वो नदी पार करके दूसरी नगर जाके वो बेचता है, ऋतिक रोशन। तो यहाँ पर व्यापार, शिल्प और पशुपालन और कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। देखिए मूवियों से भी बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। अगर आप अच्छी मूवी देखते हैं कुछ नॉलेज वाली, और कुछ काफ़ी पॉइंट्स ऐसे होते हैं उसमें भी मूवी में कि जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है। व्यापार की यहाँ पर बात करेंगे तो जो उस समय जो व्यापार होता था वो समकालीन सभ्यता से व्यापार होता था। अब समकालीन सभ्यता से तो आज भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग कहीं पर रह रहे हैं तो अपने अगल बगल जो भी मार्केट होगी एरिया के, वहाँ से जाके व्यापार करेंगे और वहाँ के मार्केट वाले लोग अपने आसपास के जगह से व्यापार करेंगे। तो जो समकालीन सभ्यता से व्यापार होता था उस समय,
ज़्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, क्योंकि हड़प्पा में मोहरें मिली हैं जो हम लोगों को, वो मेसोपोटामिया में मिली है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की मोहरें होती थी वो मेसोपोटामिया में मिलेंगी, तो इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि जो हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे वो मोहनजोदाड़ो से करते थे। निर्यात की बात करेंगे, लोग क्या क्या निर्यात करते थे, तो सूती वस्त्र, हाथी के दांत, ये सब लोग ये निर्यात करते थे। और आयात क्या करते थे, राजस्थान से तांबा निर्यात करते थे और कोलार से सोना निर्यात करते थे। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, आप देख लीजिएगा। हड़प्पा के लोग 9 तरह की खेती जानते थे। जो हड़प्पा के लोग हैं उस समय 9 तरह की खेती जानते थे, ज़्यादा खेती नहीं जानते थे, 9 तरह की केवल जानते थे, लेकिन उसी में उनका पूरी तरह से जीवन निर्वाह हो जाता था। तो वो कौन कौन सी खेती थी, गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, चना, मटर, बाजरा, वो इस तरह ये सब खेती अपनाते थे। कौन कौन सी हो गई, गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, चना, मटर और बाजरा। ओके, देन यहाँ पर बात करेंगे लोथल। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में क्यों चावल के साक्ष्य मिले, क्योंकि लोथल में जो है आयात निर्यात भी होता था, ये कहेंगे, तो चावल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर में धान की भूसी मिली थी और मेहरगढ़ में कपास मिली है। मेहरगढ़ आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी कपास की खेती होती है। तो मेहरगढ़ से कपास मिली है, रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल में हम लोगों को किस बात के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, या रंगपुर से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पशुपालन की बात करेंगे तो कौन कौन से पशु जो होते हैं जिनका ये लोग पालन करते थे, तो एक कुबड़ वाले बैलों का साक्ष्य मिले हैं। भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, इन सब के साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं कि ये इन चीज़ों का पालन करते थे या इन जंतुओं का पालन करते थे। घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। घोड़े की अस्थियाँ वाला ये पॉइंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं, तो सुरकोटदा से मिली हैं, राणा घोड़ई से मिली हैं, लोथल से मिली हैं और मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। कौन कौन सी जगह हैं, सुरकोटदा, राणा घोड़ई, लोथल और मोहनजोदाड़ो। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछा जाएगा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ नहीं मिली हैं या फिर मिली हैं, तो आपको ये इजीली बताने में हो जाएगा। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो कुम्हार, उस समय की बात है कि उस समय कितने समय पहले के हम लोग जब सिंधु सभ्यता थी उस समय भी कुम्हार और चाक का प्रयोग वो लोग जानते थे और ईंट भट्टों का प्रयोग भी वो कर लेते थे। ईंट भट्टों का प्रयोग करते थे, चाक का प्रयोग करते थे और कुम्हार का प्रयोग करते। मापन की बात करेंगे हम लोग कि उस समय मापन का क्या सिस्टम था, तो वहाँ की जो मापन की इकाइयाँ होती थी वो घनाकार और शंक्वाकार होती थी। मापन की इकाइयाँ कैसी होती थी, घनाकार होती थी और शंक्वाकार होती थी। 16 के गुणज के नंबरों से माप किया जाता था और वो लोगों को फुट व क्यूबिक का भी नॉलेज था और 16 के गुणज के नंबरों का वो लोग यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मापने के लिए। अब हथियार की बात करेंगे जब हम लोग कि उस तरह के लोग कौन कौन से हथियार का यूज़ करते थे, तो कुल्हाड़ी, आरा, खुरपी, खुरपा, छुरी, आरी, बर्छा आदि। कुल्हाड़ी, आरा, खुरपी, छुरी, आरी, बर्छा, इन सब का भी वो लोग यूज़ करते थे हथियार के रूप में। अब दैमाबाद में कांसे का रथ मिला है हम लोगों को। दैमाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद। ओके, दैमाबाद से क्या मिला है, कांसे का रथ मिला है और चंदूदड़ों से कांसे की बैलगाड़ी मिली है। तो दैमाबाद उस समय एक बहुत ही संपन्न जगह थी, इसलिए वहाँ पर कांसे का रथ मिला। वहाँ के लोग रथ का यूज़ करते थे और चंदूदड़ों में कांसे की बैलगाड़ी का यूज़ हुआ है। अब मुद्राओं की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मुद्राएं होती थी, हम लोगों को जो मुद्राएं मिली हैं उसमें एक शिंगी पशु का कोई साक्ष्य बना रहता था
और मोहरों में पशुपति शिव की मूर्ति बनी होती थी। मोहरों में पशुपति शिव की मूर्ति और मुद्राएं, मोहरें और मुद्राएं अलग अलग होती हैं। तो मुद्राओं में क्या मिला है, एक सिंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं हम लोगों को। धार्मिक स्थिति की बात करें तो वहाँ हम लोगों को धार्मिक स्थिति में क्या क्या मिला है, अग्नि वेदिकाएँ मिली है, अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, इसमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो अग्नि वेदिकाओं में क्या क्या, कालीबंगा और लोथल में हम लोगों को अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा व लोथल में मिली हैं। उसके बाद लोथल में हम लोगों को मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। लोथल में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। और हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से ये सिंबल मिला है, जो सपिया बोला जाता है, ये सिंबल ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। कालीबंगा में यज्ञ मिला है, कालीबंगा में यज्ञ के स्थल मिला हुआ है। और पशुपति की आकृति वाली मोहरें मिली हम लोग को, कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। शिवलिंग मिला है हड़प्पा से। अब बात करेंगे हड़प्पा के पतन की, कि वहाँ पर किस तरह से हड़प्पा का पतन हुआ। तो आर्यों का, कुछ लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ था, तो उससे मोहनजोदाड़ो में क्योंकि 38 नरकंकाल मिले थे। तो कुछ लोग तो ये जैसे मार्टिमर व्हीलर है और गार्डन चाइल्ड है, ये कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, जबकि आर्यों, इसके कुछ ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए ये बहुत ही कम जो है मान्य वो है पॉइंट है। यहाँ पर परिस्थितिकी विक्षोभ की भी बात की जाती है। फेयर सर्विस है, ये राइटर है और ये बुक है। तो इसमें कहा गया है कि परिस्थितिकी विक्षोभ हुआ था, उससे हुआ है। जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो आर्नस्टाइन ने बोला है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो गई थी। कुछ लोग कह रहे हैं बाढ़ का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वमान्य तथ्य है बाढ़ का। ये मैके, लैम्ब्रिक, राइक्स, डेसल, ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, जिससे हड़प्पा का पतन हो गया। मोहनजोदाड़ो में 7 स्तर बाढ़ के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। और भूकंप कालीबंगा में भूकंप के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ओके, थैंक यू।